स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको अपन मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। और आज यहाँ पर अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट्स साइड से प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर होती है। तो वो अपन कैसे पता लगा सकते हैं भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। बिकॉज शुगर है, शुगर को वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनता है, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होती। ऐसे ही अपन को यहाँ पे ये देखना है कि जब भी अपने पास सब्सटेंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में बन रहा है तो अपने पास वो केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो अपन देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ पे अपन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। जैसे सपोज करो कोई जिंक ग्रेनुअल्स है, जिंक के टुकड़े, उसको अगर अपन ने एसिड के साथ रिएक्ट कराई, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, उसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, तो जो रिएक्शन होगी वो होगी अपने पास ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर ये H2 गैस इवॉल्व हुई, इट मीन्स गैस इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। ये से हुआ, देखो ये जो H2SO4 बन रहा है ये हाइड्रोजन एंड सल्फेट्स है। इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2, जिंक की वैलेंसी +2। तो यहाँ पे ये दोनों मिले तो ये दोनों से अपने पास क्या हुआ, ZnSO4 +2 -2, ये +1 टाइम ये -1 टाइम, तो अपने पास क्या बन गया ZnSO4। तो ZnSO4 बना और H2 गैस इवॉल्व हुई। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है पहले ही बताया है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड बन रहा है, तो प्रोडक्ट साइड के सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड फॉर्म होता है तो वो सॉलिड ही क्या होगा, प्रेसिपिटेट। जैसे अगर पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, इसकी अगर अपन लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास बनेगा, अब देखो यहाँ पे ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये K और I, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, तो ये अपने पास KI हो गया। इसे लीड नाइट्रेट PB, इसकी वैलेंसी +2 और इसकी वैलेंसी -1, तो ये बन गया था अपने पास PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो K तो जाएगा इसके साथ, तो ये +1 और ये -1, तो ये हो गया अपने पास KNO3+। और जो ये PB है लेड I के साथ, तो ये +2 और ये -1, तो PbI +2 -1, तो ये बनेगा अपने पास PbI2। तो ये बना अपने पास लेड आयोडाइड। ये एक प्रेसिपिटेट है येलो कलर का। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है वो अकर हुई है। इसको बैलेंस करें, बैलेंसिंग टॉपिक अपने है वो अपन पढ़ेंगे अभी आगे। पर यहाँ पे अपन देखें बैलेंसिंग मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे NO3 2 है, तो यहाँ पे ये 2 लग जाएगा, तो NO3 बैलेंस हो गया K यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये सारी इक्वेशन बैलेंस। IB 2 KB 2 NO3 2 PB 1। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो,
इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। थर्ड है चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर उसका कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज होने पर भी क्या होगा, क्यों केमिकल रिएक्शन हुई है। एक एग्जांपल सपोज करो अपने पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड H2SO4। इसमें अगर अपन ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करी तो ये अपने पास जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट साइड में वो अपने पास क्या हो जाएगा, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आके 3 हो जाएगा। देख लो सारे जो एलिमेंट्स है सब बैलेंस है। तो इसमें जो कलर चेंज हो रहा है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये अपने पास ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो रिएक्शन होने के बाद ये अपने पास प्रोडक्ट साइड में जब बनेगा तो इसका कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये चीज़ हो रही है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है और उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने का मीन्स ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखेंगे, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको अपन क्विकलाइम भी बोलते हैं। अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अपने पास बनेगा प्लस हीट। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ये है स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इट मीन्स ये क्या है अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम ऐसे ही अगर अपने पास एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल देखें, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन करें अपन ने अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये अपने पास बनेगा BaCl2 प्लस NH4OH। ये कैसे बना, BaOH प्लस 2 -1। देखो हाइड्रोक्साइड -1 है, Ba की वैलेंसी +2 है, तब तो ये BaOH का होल ट्वाइस बना। और ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनिया, इसकी वैलेंसी +1, Cl की -1, तो NH4Cl बन गया। तो यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ये तो जाएगा इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के लिए, NH4 जाएगा OH के साथ, तो ये बन गया BaCl2 प्लस NH4OH। यहाँ से ये ब्रेक होगा NH3 अमोनिया और वाटर में। तो ये जो हुआ यहाँ पे अपने पास टेम्परेचर फॉल हो जाता है एक साथ ही। तो टेम्परेचर फॉल हुआ, इट मीन्स ये क्या है, ये है अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद एक लास्ट है फिफ्थ, चेंजिंग स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है और उसकी स्टेट चेंज हो रही है,
तो क्या होगा अपने पास, बोलेंगे अपन केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। जैसे वैक्स है, वैक्स मीन्स मोम, इस वैक्स को अगर बर्न करें तो अपने पास क्या बनेगा, वाटर एंड CO2 गैस फॉर्म होगी। तो ये तो अपने पास सॉलिड है, बट रिएक्शन होने के बाद किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड एंड गैस में। तो इस टाइप से है। तो ये भी अपने पास क्या होगा, एक तरह से स्टेट चेंज हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, वो ज़रूरी नहीं है एक केमिकल रिएक्शन में एक ही हो, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे स्टार्टिंग का जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था, जिंक प्लस H2SO4, तो ये हो रहा था अपने पास ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर कोई गैस इवॉल्व भी हो रही है और इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एक साथ इंक्रीज भी हो रहा है। तो इसमें एक तो है इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये अपने पास 5 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थे इक्वेशन की।